आज हम एक ऐसी पुरानी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इंसानियत का बहुत बड़ा सबक है। आज हम उस दौर में चलेंगे जहां सत्ता, बेबसी और एकदम अटूट विश्वास सब एक साथ टकराते हैं। हम एक ऐसे रहस्य को समझेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देगा। ये एक छोटे से बच्चे की सूझबूझ और उसकी कमाल की हिम्मत की बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक गरीब मां दुनिया को बचाने के लिए अपने ही बेटे की बलि दे सकती है? सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सच में झकझोर देने वाली है। और सोचिए, अगर ऐसा होने की नौबत आ भी जाए तो क्या वो छोटा सा बच्चा जिसके सामने साक्षात मौत खड़ी हो, वो अपनी आखिरी सांसों से पहले पूरी मानवता को कोई ऐसी सीख दे सकता है जो सदियों तक याद रखी जाए? बस यही वो रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो कहानी के इस पहले हिस्से में देखते हैं कि आखिर वो कौन सा भयंकर सूखा और भयानक शर्त थी जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए उस दौर के हालात को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये बात सालों पहले एक ऐसे राज्य की है जहां कुदरत का सबसे क्रूर रूप देखने को मिल रहा था। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि मानो जिंदगी का हर एक कतरा खत्म होने ही वाला हो। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा राज्य एक भयंकर सूखे की चपेट में था। खेतों में फसल का नामो निशान नहीं था और कुओं में पानी की एक सिंगल बूंद तक नहीं बची थी। लोग भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहे थे। ये सिर्फ कोई आम प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि अपने अस्तित्व को, अपनी जान को बचाने की एक बहुत ही हताश लड़ाई थी। हर गुजरता दिन बस मौत का एक नया पैगाम लेकर आ रहा था। और यकीन मानिए, कहानी यहीं से एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। देखिए, एक तरफ तो राजा अपनी प्रजा को इस तरह तड़पते हुए देखकर बहुत दुखी था, गहरी निराशा में था। लेकिन दूसरी तरफ उसके दरबार में बैठे कुछ पाखंडी सलाहकारों ने एक ऐसा उपाय बताया जो पूरी तरह से अमानवीय था। उन्होंने डरे हुए राजा को यह यकीन दिला दिया कि देवता नाराज हैं और अगर किसी बच्चे की बलि दी जाए तो पक्का बारिश होगी। अब राजा इतना हताश था कि उसने इस क्रूर सलाह को सच मान लिया। पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो परिवार अपने बच्चे की बलि देगा उसे सोने चांदी से तौल दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं, इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में एक भयानक सन्नाटा छा गया। आखिर कौन सी मां अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतारेगी? जब पूरे राज्य में सन्नाटा पसरा था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत की नींव ही हिला दी। क्योंकि देखिए, जब भूख, गरीबी और बेबसी अपनी सारी हदें पार कर जाती है ना, तो इंसान को वो फैसले लेने पड़ते हैं जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। दर्द की इंतहा तो तब हुई जब एक बेहद गरीब विधवा मां, जिसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था और जो कई दिनों से भूखी थी, वो आगे आई। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। उस मां की आंखों में तो जैसे आंसुओं का समंदर था, लेकिन उसकी मजबूरी शायद उस समंदर से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। जब बेटे ने अपनी मां को इस तरह फूट फूट कर रोते देखा और इसका कारण पूछा, तो मां ने अपनी सारी बेबसी उस बच्चे के सामने रख दी। ये सचमुच एक ऐसा पल था जहां भूख ने एक मां की छाती पर पत्थर रखवा दिया था। लेकिन अब जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे के मुंह से निकले ये शब्द किसी भी महान योद्धा से ज्यादा बहादुर हैं। उसने बिना किसी डर के अपनी मां से कहा, मां, अगर मेरी मौत से हजारों लोगों की जान बच सकती है तो मुझे कोई दुख नहीं। इन निडर शब्दों ने उस मां का कलेजा चीर कर रख दिया होगा, लेकिन उस बच्चे का निश्चय एकदम अडिग था। उसने अपनी मौत को हजारों लोगों की जिंदगी के लिए खुशी खुशी गले लगाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन सूरज तो निकला, लेकिन उस राज्य के लिए यह बिल्कुल भी आम सुबह नहीं थी। सारा का सारा नजारा राज दरबार की तरफ मुड़ता है। सैनिक उस छोटे से बच्चे को लेकर दरबार पहुंचते हैं। पूरा राज्य वहां इकट्ठा था। हर कोई इस खौफनाक घटना का गवाह बनने के लिए मजबूर खड़ा था। बलि की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और हर तरफ बस मौत का एक खामोश इंतजार चल रहा था। लेकिन तभी उस छोटे से बच्चे ने मौत से ठीक पहले एक ऐसी अजीब सी मांग रखी जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। उसने कहा, मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए। मृत्युदंड का इंतजार कर रहे एक बच्चे की इस अजीबोगरीब मांग ने दरबार की पूरी कार्यवाही को वहीं रोक दिया और हर तरफ एक गजब का सस्पेंस पैदा कर दिया। आखिर वो रेत का करेगा क्या? रेत लाई गई। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। बच्चे ने क्या किया कि उस रेत से 3 छोटी छोटी ढेरियां बनाई और फिर अचानक उसने पहली ढेरी को अपने ही हाथों से तोड़ दिया। दरबार में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। लेकिन उसने उस तीसरी ढेरी को बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने दिया, एकदम अछूता।
चलिए अब समझते हैं इन 3 ढेरियों का गहरा अर्थ क्या था। राजा जो अपने सिंहासन पर बैठा ये सब गौर से देख रहा था, वो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मौत के मुहाने पर खड़ा ये बच्चा आखिर इस रेत के साथ कौन सा खेल खेल रहा है। उसने तुरंत बच्चे से पूछा कि भाई, तुमने 2 ढेरियां क्यों तोड़ी और एक क्यों छोड़ दी? पूरा दरबार इस गहरे रहस्य का जवाब सुनने के लिए बेचैन था। तो आइए देखते हैं कि उस बच्चे ने क्या जवाब दिया। बच्चे ने मुस्कुरा के बताना शुरू किया। उसने पहली टूटी हुई ढेरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले अपने माता पिता का सहारा मिलता है, लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे आ जाते हैं जब माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं। फिर उसने दूसरी टूटी ढेरी की तरफ देखा और बोला कि इसके बाद इंसान समाज, राजा, दोस्त और रिश्तेदारों से मदद मांगता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब दुनिया भी साथ छोड़ देती है। और फिर अंत में उसने उस तीसरी और साबुत ढेरी की तरफ हाथ बढ़ाया और बहुत ही गजब के विश्वास के साथ कहा कि ये तीसरी ढेरी अकाल पुरख यानी वाहिगुरु का सहारा है, जो कभी नहीं टूटता। ये बात सच में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दर्शन है। उस बच्चे ने कितनी आसानी से दुनियावी सहारों के टूटने और ईश्वर के अटूट सहारे के बीच का फर्क समझा दिया। उसका सीधा सा मतलब था कि मां छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, यहां तक कि राजा भी साथ छोड़ दे, लेकिन वाहिगुरु कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। जब दुनिया का हर एक सहारा मिट्टी की ढेरी की तरह ढह जाता है ना, तब भी विधाता का सहारा एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता है। बस इसीलिए उसने 2 ढेरियां तोड़ दी और तीसरी को बचा लिया। अब आते हैं इस कहानी के प्रभाव पर कि वाहिगुरु पर इसी अटूट विश्वास का क्या असर हुआ। बच्चे के इस जवाब ने राज दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पूरे दरबार में एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया मानो वक्त ही रुक गया हो। उस छोटे से बच्चे की इतनी गहरी बातों ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। राजा जो अब तक खौफ और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा था, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे अपनी उस भयानक गलती का पूरा एहसास हो गया था जो वो बस करने ही जा रहा था। राजा तुरंत अपनी जगह से उठा और बलि का वो क्रूर आदेश उसी वक्त रद्द कर दिया। उसने आगे बढ़कर उस छोटे से बच्चे को रोते हुए गले लगा लिया। सच कहूं तो उस पल राज्य में बारिश हुई हो या न हुई हो, लेकिन इंसानियत की सूखी पड़ चुकी जमीन पर करुणा और सत्य की बारिश जरूर हो गई थी। और राजा के मुंह से निकले ये शब्द तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। आज एक छोटे से बच्चे ने मुझे सच्चा धर्म सिखा दिया। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये सत्ता और अंधविश्वास के ऊपर सच्चाई और आध्यात्मिकता की एक बहुत बड़ी जीत है। उस दिन उस राज्य को सिर्फ एक मासूम बच्चा वापस नहीं मिला था, बल्कि पूरी मानवता को एक ऐसा अमर संदेश मिल गया था जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए ये आखिरी सवाल हम सब के लिए एक बहुत गहरे चिंतन का विषय है। जिंदगी में जब मुसीबतें चारों तरफ से घेर लें, जब सारे दरवाजे बंद नजर आएं और जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब वो अटूट विश्वास आखिर कहाँ होना चाहिए? शायद उसी तीसरी ढेरी में, उस परम शक्ति में जिस पर सच्चा भरोसा करने वाले कभी अकेले नहीं पड़ते। अगर आपको सिख इतिहास, परंपराओं और फैक्ट से संबंधित वीडियो पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई कहानी आती है।